नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, पेपर कोड RL2 शिफ्ट 2 यानी शिफ्ट 2 आप सभी को पता है 27 फरवरी को यहाँ पर आयोजित की गई सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 27 फरवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में आज की वीडियो में ए सीरीज के लगभग यहाँ पर 60% लाया हूँ साथियों। वो है साथियों गणित विज्ञान के, गणित और विज्ञान इन दोनों की उत्तर कुंजी यहाँ पे लाया हूँ साथियों। आप इसे जरूर देखिए और 60% का आप मिलान कर सकते हैं कि 60% आपके कौन कौन से गणित विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण ए सीरीज के। ठीक है, ए सीरीज को मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम साथियों यहाँ पे गणित विज्ञान के 60 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, गणित विज्ञान सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट 27 फरवरी की उसकी। ठीक है, तो हम यहाँ मैं केवल आपको प्रश्न पढ़ के केवल ऑप्शन बताऊंगा, आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। और आज की जो आंसर की है वो आपकी 100% बिल्कुल सटीक रहने वाली है। ठीक है, एक भी प्रश्न इसमें गलत आपको नहीं मिलेगा। 91 नंबर से सवाल स्टार्ट करेंगे। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, आय चित्र में आयतों की ऊंचाइयां उन वर्गों की होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, बारंबारताओं के समानुपाती। 93 नंबर सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 56.25। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक रहेगा। साथियों, आज की आंसर ये गणित और विज्ञान की ए सीरीज की रहने वाली है, 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित यहाँ पर नहीं करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका सी ऑप्शन, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित होता है। 95 नंबर हमारा सवाल है, एक परिभाषा है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन बिल्कुल सही जवाब रहेगा मार्शल एच स्टोन ने। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहेगा। ए आंसर की साथियों, ए सीरीज की ये आंसर की है। एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में समान है, एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर कितनी रहेगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके 4 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। 97 नंबर हमारा सवाल है साथियों, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात -1 और 2 की घात -2 का मान क्या रहेगा? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा पहला ऑप्शन 7/4। 98 नंबर हमारा सवाल है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ज्ञान आकर्षित करने के लिए अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन, प्रस्तावना। डी ऑप्शन सटीक रहेगा। साथियों, आज के जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है गणित और विज्ञान के, बिल्कुल सटीक रहने वाले हैं, एक भी गलत नहीं रहेगा। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा साथियों आपका पहला ही रहेगा 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला 100 नंबर सवाल है, मूल्यांकन वे निर्णय या वाक्य है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये साथियों बिल्कुल सही रहेगा आपका, बिल्कुल आपका जो सही रहेगा सी। ठीक है, क्विल्टन और हन्ना ने यहाँ पे दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, किसी दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। 102 नंबर सवाल है, एक सेकंड में एक घंटे का कितना दशमलव भाग होता है? तो इसका जवाब बिल्कुल सही रहेगा 0.00277। अगला है, पीई प्लस पीई बार किसके बराबर होता है? तो ये 1 के बराबर होता है। सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सटीक रहेगा। साथियों, ये आंसर की बिल्कुल सटीक रहने वाली, इसमें एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं रहने वाला है। 104 नंबर सवाल है, पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ज्ञानोपयोग। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 105 नंबर सवाल हम ले लेते हैं। छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा साथियों आपका, आप देख सकते हैं मौखिक गणित। क्या कहेगा? मौखिक गणित। अगला सवाल है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे वेधता। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। 107 नंबर सवाल है, x की घात 3 - 8 का एक गुणनखंड होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका बी ऑप्शन, x की घात 2 + 2x + 4। बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहने वाला है। 108 नंबर हमारा सवाल है यहाँ पे, निदानात्मक परीक्षण के बाद में मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो मंद बुद्धि आवश्यक क्या है? तो आपका रहेगा उपचारात्मक शिक्षण। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक। एक्स अक्ष पर आपको बिंदु बताना है, तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? y0 होता है, तो 2.0 वाला 2,0 वाला जो सवाल है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक यहाँ पर रहने वाला है।
अगला हमारा सवाल है, किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% का लाभ होता है, तो ये छूट 20% हो तो लाभ कितना होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका पहला ही ऑप्शन 6 सही 2/3%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर देगा। अगला हमारा सवाल है 111 नंबर हमारा सवाल है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी रहेगी? तो इसकी रहेगी 10√3। बिल्कुल सटीक आंसर आपका रहेगा। 112वां नंबर सवाल है, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर पर सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ठीक है, तो आपका 112 नंबर जो सवाल है, इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा आपका आगमन विधि। बी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सटीक रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे साथियों 113 नंबर सवाल है, 5/9, 3/7, 11/13 और 6/11 और 7/8 को भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग आपको बताना था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका साथियों पहला है। ठीक है, सी ऑप्शन 1 सही 17/56। यदि किसी कोण के समपूरक और पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है, तो दोनों कोणों का यहाँ पर मान कितना रहेगा? तो 114 नंबर जो सवाल है उसका राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल 60 डिग्री। बिल्कुल राइट आंसर। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी डी ऑप्शन है 99,856। बिल्कुल सटीक आंसर। साथ ही इसमें एक भी पर्सन आपका गलत नहीं रहने वाला। मैं 100% आपको कहना चाह रहा हूँ, आप कहीं से देख लीजिए 100% आपको यहाँ पे आंसर मिल गई। ए सीरीज की है 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट की गणित और विज्ञान की। यदि दो बराबर आयतनों वाले बर्तनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पर कितना रहेगा? तो इसका पहला बी ऑप्शन √3:1 बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40% कम है, तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है? तो 117 नंबर जो सवाल है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा 160 कर्मचारी। अगला है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये 118 नंबर में बिल्कुल सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है और ये परिभाषा हॉकबेन ने यहाँ पर दी थी। ठीक है, अगला सवाल है 119 नंबर हमारा सवाल है, दी गई आकृति में कोण x माइनस कोण y बराबर 10 डिग्री है, तो कोण x का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो 119 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा 65 डिग्री। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक रहेगा। साथियों मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर की बता रहा हूँ, इसमें एक भी पर्सन आपका गलत यहाँ पर नहीं रहने वाला है। अगला सवाल है, घन है 7/875 का घन आपको बताना था। ठीक है, तो इसका 120 नंबर सवाल है बिल्कुल 1/5। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 121 नंबर सवाल को हम यहाँ पर ले लेते हैं साथियों, लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या रहती है? ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है Al2O3। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल है साथियों हमारा 123 नंबर, पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही रहेगा। सरसों में सफेद कीट रोग के प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? तो वह पूसा सुब्रा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक रहेगा साथियों। आपका यहाँ पे 27 फरवरी का ये पेपर है, बिल्कुल सटीक है। कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर। अगले सवाल की चलते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण कौन सा है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है विश्वसनीयता और वैधता का उच्च स्तर। अगला सवाल है 127 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समागी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? तो जल में तेल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, एक बल किसी क्षेत्रफल ए पर लग रहा है, यदि बल को आधा और क्षेत्रफल को दुगुना कर दे तो दाब प्रारंभिक दाब पर क्या रहेगा? तो 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्किन समजातीय श्रेणी का नहीं है? तो बिल्कुल है C2H2। ये वाला गलत है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया है? तो 2002 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 130 नंबर हमारा सवाल हो गया। 131 नंबर सवाल है, जैव निम्नीकरण अस्पष्ट का उदाहरण कौन सा है? तो इसका है रुई। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब। अगला हमारा सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह रिएक्टर स्केल। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। किसी वस्तु की गति को एक समान वर्तीय गति कहा जाता है, परंतु यदि इसको 133 नंबर हमारा जो सवाल है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है। बिल्कुल सटीक आंसर। अगर चलते सर 134 नंबर हमारा सवाल है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। बी ऑप्शन सही। जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये एमस्ट्रॉन्ग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 136 नंबर सवाल को देख लेते हैं, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तो उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी, तो 12 मीटर होगी। बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। 137 नंबर सवाल है, नेटल के डंक में पाए जाने वाला अम्ल है, नेटल कहते हैं बिच्छू को। ठीक है, इसमें कौन सा पाया जाता है? इसमें मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्त्राव सिंचन में स्नेह प्रदान करने में भी सहायक होता है? तो यह बेल्बोथ्यूरेलन। ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब। 139 नंबर हमारा सवाल है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने एक शेर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर माना गया है? वो है आपका 45 डेसिबल। डी ऑप्शन सही। कौन सा यौन संचारित का उदाहरण नहीं है? तो टीबी यौन संचारण का उदाहरण यहाँ पर नहीं रहेगा, बाकी यौन संचारण रोग है। अगला सवाल है 5n और 2n दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो वस्तु का परिणामी बल कौन सा होगा? तो 2n रहेगा। डी ऑप्शन सही। लेशमानिया में प्रजनन की विधि है तो उसमें कौन सा हो रहा है साथियों? इसमें द्विखंडन हो रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे 143 नंबर सवाल है, आगमन विधि निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ये ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र पर आधारित है। 144 नंबर हमारा सवाल है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाती है तो वो धनावेशित बन जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर सवाल है, दलहन फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका है मूंगफली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं 146 नंबर सवाल है, किसी ध्वनि का तारतम्य पर निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब। आगे चलते हैं साथियों, हमारा 147 नंबर सवाल मिलान करना था इसमें, तो इसमें मिलान करना था तो हस्तिपाद है ना, ये वाला है सी। पहले का सी अम्बियता, ठीक है, पहले का सी, तो ये पहले में सी है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो मिलेगा, पहले में सी हो गया। अब दूसरे में जो अम्बियता है वो आपका डी, दूसरे में क्या है? डी। तो देखो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी डी। इसके बाद में न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कौन सा होगा? ठीक है, आपका न्यूमोनिया होगा ये वाला, ठीक है। और जुकाम कौन सा होगा? राइनोवायरस, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब। आगे चलते हैं 148 नंबर हमारा सवाल है, केजी प्रति किलो जूल प्रति किलोग्राम इकाई में न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो ये रहेगा आपका कोयला। ये ऑप्शन बिल्कुल सही। विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो इसका सबसे जो अच्छा उपाय है ना, तो 149 नंबर का बिल्कुल सही रहेगा बी ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके ही हम ये उपाय कर सकते हैं। और आज का और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो संकीर्णता है ना, ये किसी की विशेषता अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगभग साथियों मैंने आपको बताए हैं लगभग 60 क्वेश्चन की आंसर की मैं आपको बताया है साथियों। और जो सेकंड शिफ्ट 27 फरवरी को आयोजित की गई थी उसकी ये आंसर की साथियों बिल्कुल सटीक उत्तर है। 60 में से 60 आप मिलान कर सकते हैं, एक भी पर्सन आपका इसमें गलत नहीं रहने वाला है साथियों। बिल्कुल सटीक उत्तर बताए हैं, कहीं से आप मिलान कर सकते हैं, एकदम सटीक आंसर। जल्द ही हम दूसरी सीरीज का भी यहाँ पर लाएंगे। अभी ये ए सीरीज का है, कौन सी है? ए सीरीज का याद है साथियों, उत्तर कुंजी है। जल्द ही हम दूसरी सीरीज का भी लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।